हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज की क्लास में। आज की क्लास में हम लॉगरिथम ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर वाला टॉपिक देखेंगे कि कैसे हम लॉगरिथम ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर को इमेजिनरी पार्ट प्लस रियल पार्ट में अलग अलग करके लिख सकते हैं। मतलब अगर हमारे पास कोई क्वेश्चन इस फॉर्म में गिवन है, लॉगरिथम ऑफ एक्स प्लस आयोटा वाई की फॉर्म में है, तो हम उसका कैसे रियल और इमेजिनरी पार्ट को सेपरेट कर सकते हैं। अगर लॉगरिथम ऐसे है तो हम कोई रियल और इमेजिनरी पार्ट को अलग अलग कर नहीं सकते। ठीक है, तो देखो हम इसका रियल और इमेजिनरी पार्ट को कैसे अलग करते हैं। लेट जेड है आपका एक्स प्लस आयोटा वाई। अगर इसको मैं पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करता हूं तो क्या आ जाता है हमारे पास आर कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। मैं ये पहले करवा चुका हूँ वीडियो में, अगर किसी ने वो वीडियो नहीं देखी तो जाकर देख लो। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, आइलर फॉर्म की सहायता से आर ए की आयोटा थीटा लिख सकता हूँ। अब आर ए की आयोटा थीटा इंटू में 1 है 1। इस 1 को मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो आर ए की आयोटा थीटा को मैं लिख सकता हूँ कोस 2k पाई प्लस आयोटा साइन 2k पाई लिख सकता हूँ, बिकॉज साइन 2k पाई इज इक्वल टू 0 एंड कोस 2k पाई इज इक्वल टू 1 होता है। तो इसको सॉल्यूशन करेंगे तो आपका 1 ही आएगा, कोई फर्क पड़ेगा नहीं पड़ता। अब इस टर्म को क्या लिख सकते हैं हम, आयोटा 2k पाई लिख सकते हैं। तो ये दोनों ऐड होकर क्या आ जाएंगे आपके आर ई की आयोटा 2k पाई प्लस थीटा इज इक्वल टू जेड। नाउ अब हम टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, टेकिंग लॉगरिथम ऑन बोथ साइड, तो यहाँ पे लॉगरिथम जेड आ जाएगा और यहाँ पे लॉगरिथम ऑफ आर ई की आयोटा 2k पाई प्लस थीटा। अब देखो ये मल्टीप्लाई में है, मल्टीप्लाई में तो लॉगरिथम की आइडेंटिटी क्या कहती है कि ये एडिशन में हो जाएंगे। तो लॉगरिथम ऑफ आर प्लस लॉगरिथम ऑफ ई रेज़्ड टू पावर आयोटा 2k पाई प्लस थीटा। अब पावर है तो आगे आ जाएगी पावर, लॉगरिथम ऑफ आर प्लस में 2k पाई प्लस थीटा इंटू आयोटा। और लॉगरिथम ई, लॉग ई की वैल्यू कितनी होती है आपकी 1, तो ये 1 हो जाएगा। ठीक है, ये आप किसके बराबर है, लॉगरिथम ऑफ जेड के बराबर है। ये लॉगरिथम ऑफ जेड के इक्वल है। जेड की वैल्यू है आपकी एक्स प्लस आयोटा वाई, है ना। तो अब देखो लॉगरिथम ऑफ आर, ये आर क्या होता था आपका, आर ये क्या होता था मॉडुलस। तो मॉडुलस कितना आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होगा ऊपर वाले का, इसका। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की पावर 1/2। अब यहाँ पे आर के स्थान पर हम ये लिखेंगे तो जो पावर है वो तो आगे आ जाएगी, क्या आ जाएगी 1/2 लॉगरिथम ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आ जाएगा प्लस 2k पाई। थीटा क्या होता है यहाँ पे, थीटा ये थीटा क्या होता है यहाँ पे आर्गुमेंट। और आर्गुमेंट कैसे निकालते थे हम, बताया था थीटा आपका टेंजेंट इनवर्स y बाई एक्स होता है। तो 2k पाई प्लस टेंजेंट इनवर्स y बाई एक्स हो जाता है इंटू में आयोटा। तो ये वो मेथड है, ये वो फॉर्म है जिसमें हम लॉगरिथम वाले क्वेश्चन को a प्लस आयोटा b की फॉर्म में लिख सकते हैं। ये आपका रियल पार्ट है और ये आपका इमेजिनरी पार्ट है। ठीक है, क्या है, ये आपका रियल पार्ट है, ये आपका इमेजिनरी पार्ट है। जैसे अगर हम एक क्वेश्चन डिस्कस करें, क्वेश्चन देखें एक बार देखो, दोबारा समझ लो। अगर हमारे पास कोई क्वेश्चन ऐसे गिवन है लॉगरिथम ऑफ एक्स प्लस आयोटा वाई की फॉर्म में, और क्वेश्चन में कहा है कि उसे a प्लस आयोटा बी की फॉर्म में लिखो, a प्लस आयोटा बी की फॉर्म में लिखो स्मॉल, तो इसको मैंने z मान लिया, z इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई। सबसे पहले मैंने कार्टेशियन फॉर्म को पोलर फॉर्म में कन्वर्ट किया, जो हम सीख के आ चुके हैं। तो ये पोलर फॉर्म z इक्वल टू आर कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा होता है। इस पोलर फॉर्म से हमने आइलर फॉर्म में कन्वर्ट किया, आर ई की आयोटा थीटा जो हम सीख के आ रहे हैं। अब ये 1 के साथ मल्टीप्लाई होता है। अब मैं इस 1 को क्या लिख सकता हूँ, 1 को मैं ये लिख सकता हूँ कोस 2k पाई प्लस आयोटा साइन 2k पाई, क्योंकि इसकी वैल्यू तो आपके पास है 0 और इसकी वैल्यू कितनी है 1, तो कोई फर्क पड़ेगा, यही आ रहा है। तो आर ई की आयोटा थीटा एज इट इज। अब ये इसको क्या लिख सकते हैं हम, ई रेज़्ड टू पावर आयोटा 2k पाई लिख सकते हैं। तो इन दोनों का बेस से में पावर हमने ऐड कर दी। ऐड करने के बाद हमने टेकिंग करा यहाँ पे लॉग, दोनों साइड लॉग ले लिया लॉगरिथम। तो ये लॉगरिथम ऑफ जेड हो गया और ये लॉग यहाँ पे आर ई की आयोटा इंटू 2k पाई प्लस थीटा हो गया। अब ये दोनों देखो मल्टीप्लाई में है, मल्टीप्लाई में तो लॉगरिथम की प्रॉपर्टी क्या कहती है, अगर ये मल्टीप्लाई में तो इनको ओपन करेंगे तो आपका एडिशन में आ जाएगा, ऐड हो जाएंगे। ठीक है,
और जो पावर आगे है, जो पावर में है ना, जो लॉगरिथम की पावर में वो आगे आ जाती है, आगे लॉगरिथम से। तो ये सारी टर्म आपकी आगे आ गई, नीचे आ गई। और लॉगरिथम ई की वैल्यू कितनी होती है 1। लॉगरिथम ऑफ जेड की वैल्यू x प्लस आइटा वाई हम रख सकते हैं, इनटू में 1/2। 1/2 कैसे आया? लॉगरिथम ऑफ r है, r क्या है यहाँ पे? मॉडुलस की वैल्यू कितनी? x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की पावर 1/2। पावर को फिर हमने आगे ला दिया 1/2 लॉगरिथम ऑफ x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2k पाई प्लस में टेंजेंट इनवर्स थीटा क्या है यहाँ पे? आर्गूमेंट हमको पता है टेंजेंट इनवर्स y बाई एक्स होता है, इनटू में आयोटा। ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन, सिंपली लॉगरिथम ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर के क्वेश्चन को सोल्व करने का तरीका। एक एग्जांपल देख लो, ये वैल्यू अगर आपको याद है, याद करना चाहते हो तो याद कर लो, अदरवाइज यही मेथड है क्वेश्चंस को सोल्व करने का। ठीक है, क्या मेथड है? जैसे अगर मैं आपको बताऊं z इज इक्वल टू 1 प्लस आयोटा है, क्या है क्वेश्चन आपका? सोल्व लॉगरिथम ऑफ 1 प्लस आयोटा। इसको सोल्व करके a प्लस आयोटा b वाली फॉर्म में लिखो। अगर आपको याद है तो सीधा लिख सकते हैं 1/2 लॉगरिथम ऑफ x स्क्वायर 1 स्क्वायर प्लस 1 प्लस में आयोटा इंटू 2k पाई प्लस थीटा टेंजेंट इनवर्स y बाई एक्स 1/1 1/2 लॉगरिथम ऑफ 2 प्लस आयोटा 2k पाई प्लस टेंजेंट इनवर्स 1/1। ये इसकी वैल्यू कितनी होगी थी? टेंजेंट पाई बाई 4, टेंजेंट इनवर्स इंटू टेंजेंट पाई बाई 4। यहाँ से कितना आ गया? 1/2 लॉगरिथम ऑफ 2 प्लस आयोटा 2k पाई प्लस पाई बाई 4। दिस इज द आंसर। ये आपकी रियल पार्ट है, ये आपका रियल पार्ट है और ये आपका इमेजिनरी पार्ट है। तो कैसे हम लॉगरिथम वाले कॉम्प्लेक्स नंबर को रियल और इमेजिनरी पार्ट में सेपरेट कर सकते हैं, वो आज का हमारा टॉपिक था जो हमने डिस्कस कर लिया। अगर इस टॉपिक से रिलेटेड आपके कोई भी डाउट है तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। ठीक है, और ऐसे ही क्वेश्चन, जैसे और क्वेश्चन भी हो सकते हैं, जैसे लॉगरिथम ऑफ कुछ भी आ सकता है 1 पाई प्लस आइटा इंटू 1 माइनस आइटा, इसको सोल्व करो। तो तरीका आपका सेम रहेगा। क्या तरीका रहेगा? सबसे पहले अगर आपको ये याद है तो ठीक है, अगर ये याद नहीं है तो आपको ये मेथड जो हमने करवाया है वो समझना पड़ेगा। ठीक है, अगर ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो सबसे पहले जो यहाँ पे टर्म आएंगे ना, इसको आप a प्लस आयोटा b फॉर्म में लेके आओ, x प्लस आयोटा y की फॉर्म में लेके आओ, फिर जाके आपका ये फॉर्मूला लगता है। तो 1 प्लस आयोटा इंटू 1 माइनस आयोटा है नीचे मान लो, तो इसको a प्लस आयोटा b की फॉर्म में लेके आना पड़ेगा हमें। इसका रैशनलाइज करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा। ठीक है, फिर उसको पहले कार्टेशियन फॉर्म में लिखो, कार्टेशियन फॉर्म में x प्लस आयोटा y, फिर उसका पोलर फॉर्म लेके आओ, फिर उसको आइलर फॉर्म में लेके आओ, फिर आप वो सोल्व करो। अगर वैसा नहीं करना चाहते हैं तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला ये है, इसे याद रखो और क्वेश्चन में सीधा अप्लाई करो। ये क्वेश्चन आपका मोस्टली 2 मार्क्स में ही पूछा जाता है। ठीक है, तो आप ऐसे आज को सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप एक्सरसाइज के क्वेश्चन लगाइए अगर लॉगरिथम वाले क्वेश्चन आपको मिलते हैं कहीं पे देखने को। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो का आपका टॉपिक है रोटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बड़े अच्छे से समझना और हम भी कोशिश करेंगे आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से समझाने की। ठीक है, थैंक यू।